तो जब हम किसी घर को लेते हैं या हम अपने ही घर में कभी कुछ रेनोवेशन कराते हैं, रेनोवेट कराते हैं, कुछ थोड़ा भी अगर हम अपने घर में कुछ चीज़ों को करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम कैसे जानें कि हमने अगर कुछ कंस्ट्रक्शन कराया है या हमने घर में नए घर में शिफ्ट हुआ है, तो मान लीजिए कि हमारे घर की महिला जो हैं वो बीमार रहना शुरू हो गई हैं, तो वहाँ पर वास्तु कैसे काम करती एक्चुअली वास्तु जो है वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है। है? जी। हर डायरेक्शन का अपना ही इम्पैक्ट है। जैसे कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है। जी। जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है एक क्वेश्चन यहाँ पे रहता है भानगढ़ को लेकर के कि बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा जिनका वो महल था, वो बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत पैसा, नेम फेम सब कुछ था वहाँ पर। तो यहाँ पर आपने एक वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिसर्च किया, जी। ठीक है जी। तो मैं जानना चाहूँगी कि भानगढ़ की वो क्या कहानी है जो मेरे साथ साथ लोग भी जाने। जी, तो ये कहानी जो है वो ये दिखाती है कि एक श्राप की वजह से हुआ। लेकिन अब इसमें एनालिसिस अगर मैं करूँ वास्तु का, तो वास्तु की क्या गड़बड़ियाँ थी जिसकी वजह से ये युद्ध जो था वो जीत नहीं सके भानगढ़ के लोग। वो एक रीज़न है जो इस हार के पीछे मौजूद था। अगर आम घरों में सीलन है तो उसके लिए हमें सबसे पहले वास्तु के अकॉर्डिंग क्या स्टेप उठाना चाहिए? कि सीलन क्या है, हाँ तो जी। सीलन अगर मैं उसको ज्योतिष से कनेक्ट करूँ तो वहाँ पे शनि की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। लेकिन एक ही घर में 10 जने रहते हैं, तो क्या उनके लिए वास्तु एक ही बंदे की कुंडली से काम कर जाता है? मैं इस पर आपके विचार जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो प्रमुख तो वो हैं जो घर के ओनर हैं। सबसे जी। पहले उनकी कुंडली के हिसाब से हम चेक बिल्कुल, करेंगे तो बिल्कुल। आपको ये आमतौर पे ये देखा गया है कि जो चेंजेस तो मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी एज एन एस्ट्रोलॉजर आपसे, और आपका क्या प्रेडिक्शन है 2026 के बारे में? क्योंकि